नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी को भारत को बचाने के लिए सीधा डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना पड़ा और ये लेना पड़ना था। आपको याद है मैंने सुबह में एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया आपको कि हमारे बैंक्स खतरे में हैं। ये जो खतरा है वो सिर्फ इसलिए है, नॉट बिकॉज कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो गलत थी। हम राइज कर रहे थे पिछले 10-12 सालों से, लेकिन जो वेस्ट है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया क्राइसिस को, ताकि हमारे जैसी जो कंट्रीज जो राइज कर रही हैं वो ड्रेन आउट हो जाए, हमारी कंपनीज के प्रॉफिट्स वो कम हो जाएं और यहाँ पे जॉब्स वो बंद होने वो शुरू हो जाए। अब इसको डील करने के दो ही तरीके हैं। एक है राहुल गांधी की तरह, जैसे सोनिया गांधी सबके सामने सरेंडर करती थी यूएसए के सामने। एक तो वो तरीका था जहां पे हमने देखा कि मनमोहन सिंह वो दो दो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। एक था सोनिया गांधी के हाथ में और दूसरा था यूएसए के हाथ में। लेकिन दूसरा तरीका है मोदी जी का, जहां पे डायरेक्टली पंगा ले लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी के साथ। अब पंगा लिया कैसे दोस्तों? पिछले 4-5 सालों में अमेरिका का $8 ट्रिलियन वो हमने इवेपोरेट कर दिया है उनके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर से। अभी आप बोलेंगे यार $8 ट्रिलियन तो बड़ा छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। सिर्फ जो यूपीआई है उसको यूज कर कर जो अमेरिका का वीजा है, मास्टर कार्ड है, उसके हमने प्रॉफिटेबिलिटी को उड़ाया। दूसरा एक काम और किया, उसको तो मैंने अभी इसके अंदर जो $5 ट्रिलियन दिखाया मैंने आपको, वो तो मैंने बात ही नहीं करी। ये जो $8 ट्रिलियन हमने इवेपोरेट किया है अमेरिका का, वो अमेरिका ने कोई वॉल स्ट्रीट में क्रैश के कारण लूज नहीं किया, कोई पैसा वैनिश नहीं हो गया, कुछ नहीं किया। ये हमने किया जो रशिया चाइना नहीं कर सकते थे, वो मोदी जी ने या भारत ने करके दिखाया। अब ये जो एग्जीक्यूशन है फाइनेंशियल स्ट्राइक की, वो हमने करी बिना गोली चलाए। ये हमें करनी पड़नी थी, वरना हम अपने कंट्री को बचा नहीं सकते थे। ये मैं कोई रशिया से तेल खरीदा है हमने उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वॉशिंगटन जो है वो बिजी था अपने नोट गिनने में कि उनका जो ये बॉन्ड्स इशू करते हैं वो किस किस ने खरीद लिए। वो अपने रिजर्व्स को वो कैलकुलेट कर रहे थे। और भारत क्या करता रहा, एक पैरेलल यूनिवर्स को हमने क्रिएट किया। हमने क्रिएट किया एक अल्टरनेट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब यहां पर हुआ क्या है, हमने बाईपास किया यूएस डॉलर को पिछले 5-6 सालों में। दोस्तों हमने अकेले नहीं किया, जो काम हम कर रहे हैं वो दूसरों के साथ मिलकर हमें करना था। 47 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी भारत के साथ हाथ जोड़ लिया है। ये दुनिया का बिगेस्ट एक अर्थक्वेक है जो ग्लोबल मनी के अंदर 1971 के बाद पहली बार आ रहा है। एंड अमेरिका ने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज नोबडी न्यू व्हाट वी आर डूइंग। अब अमेरिका करता क्या है, अमेरिका हर चीज को वेपन की तरह वो यूज करता है। डॉलर है वो भी वेपन है। और आपको मालूम है कि जो उनका पूरा का पूरा जो डॉलर है या अमेरिका है वो रिलाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स। अगर भारत ने किसी कंट्री के साथ बिजनेस करना है, सपोजिंग हमने ब्राजील के साथ हमने बिजनेस करना है, तो जो पैसा है अगर हमने पेमेंट करनी है ब्राजील को, पहले हम करेंगे डॉलर में, और पैसा घूम के जाएगा अमेरिका का जो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक है। उसमें भारत अमेरिका को कोई ना कोई कट मिलता था हमेशा ही जब हम पैसे ट्रांसफर करते थे। 3% वो पैसे लेता है। दूसरा एक काम और था कि जहां पर जो यूएसए है वो करता क्या है, वो उसको पूरी की पूरी नजर रहती थी कि भारत ने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, किससे खरीदा। वो सारी की सारी जो ग्लोबल ट्रेड का फ्लो है वो सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास जाती थी। अब आप सोच के देखिए, आपने $1 मिलियन का सामान खरीदा ब्राजील से, आपने पेमेंट करी, लेकिन अगर उसमें हजारों लाखों लोग एक एक मिलियन का सामान ले रहे हैं तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक दिन की वो ट्रांजैक्शंस है। ये थी अमेरिका के डॉलर की और अमेरिका की पावर। काम हम कर रहे हैं, बाई और सेल हम कर रहे हैं, और वो कट ले रहा है डॉलर के कारण अमेरिका। हमने क्या कर दिया, हमने उसी वेपन को यूजलेस बना दिया। अमेरिका के डॉलर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया स्पेशल रुपी का वॉस्ट्रो अकाउंट्स। आपने सुना होगा कि 47 कंट्रीज के वॉस्ट्रो अकाउंट्स अब भारत में खुले हुए हैं। अब आपको लगेगा यार ये तो टेक्निकल चीजें बोरिंग है, मुझे उससे लेना देना क्या है, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट डेवास्टेटिंगली सिंपल था कि जो ये ट्रेड है उसको हम डॉलर में करें क्यों, हम इंडियन रुपी में हम काम क्यों नहीं करते। अब देखिए, रशिया से हमने तेल खरीदा, हमने इंडियन रुपी में हमने खरीदा है, हमने रुपया दिया रशिया को तेल के बदले, और वो जो पैसा है वो कहां पड़ा है, वो भारत के बैंकों में पड़ा है। अब रशिया को कोई सामान चाहिए तो वो जो पैसा हमारे पास पड़ा है उसका जो हमने उसको पे किया है वो उसमें से पेमेंट करता है। उसको मशीनरी चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए, उसको ब्रह्मोस चाहिए, वो हमारा पैसा हमें वापस करके वो अपना सामान लेता है। सारी ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीस में हो रही है।
यानी कि रुपया कंट्री से बाहर नहीं गया, भारत में ही पड़ा है और सामने वाले की मजबूरी बन गई हमारे से सामान खरीदने की। जो कैश है वो स्पेशल अकाउंट्स में, भारत के बैंक्स में, भारत के अंदर पड़ा है और ये साइकिल घूमता जा रहा है इनडेफिनेटली। जो डॉलर है वो पूरी इक्वेशन में एंटर कभी किया ही नहीं। और ये जो काम है मोदी जी ने जुलाई 2022 में वो शुरू कर लिया था, सिर्फ 3-4 साल हुए हैं, उसके अंदर $8 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिका का कर दिया। अब अमेरिका ने सैंक्शन करने की कोशिश करी रशिया को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्विफ्ट से बाहर है, लेकिन भारत के यूपीए के अंदर वो एंटर कर गया। भारत ने इमीडिएटली स्टेप इन किया और विद इन 2-3 मंथ्स हमने सबको अपने साथ जुड़वा लिया। रशिया हमारे साथ आ गया, ईरान हमारे साथ आ गया, उसके बाद आया श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस। रिसेंटली यूएई भी हमारे साथ इसके अंदर जुड़ चुका है। दोस्तों, जनवरी जो 2026 है, ऑलरेडी 47 कंट्रीज साइन अप कर चुकी हैं कि वो और जो बाकी के कंट्रीज है वो नेगोशिएट भी कर रहे हैं कि वो हमारे यूपीआई के साथ इंडियन रुपये में वो काम करने के लिए तैयार हैं। जो मैथमेटिक्स है वो स्टैगरिंग है। रशिया अकेला एक कंट्री है जो हमें 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर रोज का वो हमें दे रहा है। $47 बिलियन एक साल के हमने डॉलर के सिस्टम से बाहर निकाल दिए। और जो पहले बोल रहा हूं, 2022 से लेकर 2026 8 से लेकर 10 ट्रिलियन वो पहुंचने वाला है 2026 के एंड तक। जो हमने $10 ट्रिलियन जो क्यूमुलेटिव हमने ट्रेड को शिफ्ट किया है रूपी के अंदर। अगर आप $8 ट्रिलियन को 3% से भी मल्टीप्लाई कर लें, आप सोच के देख लीजिए, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो आपने बचा लिए। सिर्फ फेडरल रिजर्व को जो हम फीस पे कर रहे थे वो हमने बचा ली। और यूएसए की जो ट्रेजरी है वो पावरलेस है, इसे स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी करेंसी में सामने वाले के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं कि अगर आप डॉलर की ट्रेड से बाहर निकले तो मैं आपको सैंक्शन कर दूंगा। मोदी बोलते भाड़ में जा, मैंने शुरू कर लिया, कर ले जो करना मेरा। अब आपको क्या लगेगा कि यार ये जो है ना सारा कुछ ये जियोपॉलिटिक्स के कारण हो रहा है। नो दोस्तों, सिर्फ हम ही नहीं है, हमने हिम्मत दिखाई रुपी का सिस्टम क्रिएट करने में, तो जो बाकी के कंट्रीज हैं उन्होंने भी डॉलर को अब अबेंडन करना शुरू कर दिया। और जब से हमने रुपी का सिस्टम शुरू किया है हम भी रिच हो रहे हैं और जो कंट्रीज हमारे साथ रुपी में काम कर रही हैं वो भी अमीर बनती जा रही हैं। उसका रीजन क्या है? जो डॉलर के थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो एक्सपेंसिव है और दूसरा वो स्लो भी है। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। सपोजिंग एक कंपनी है जो थाईलैंड के अंदर है, उसको भारत से इंडियन सामान है उसको खरीदना है, उसके लिए उसे 2 बार फीस पे करनी पड़ती है। थाईलैंड का जो करेंसी है वो पहले डॉलर में कन्वर्ट करेगा, डॉलर से वो रुपी में कन्वर्ट करेगा, 2 बार फीस जाएगी। एक बार में 3% जाते हैं, 2 बार में 6%, 5 से 6% आपका खर्चा आ गया। मैं सिंप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए बोलता हूं 5% का खर्चा आया। अब बैंक्स कमा रहे हैं पैसे इसमें, वो भी अमेरिकन बैंक्स। अगर $20 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई तो $1 लाख सिर्फ कन्वर्जन फीस पे वो चला गया। 90 लाख की फीस अमेरिका को गई है, जबकि सामान हमने खरीदा है। लेकिन जो रुपी सिस्टम है इसके अंदर ये जो ट्रांजैक्शन फीस है वो ऑलमोस्ट वो जीरो हो जाती है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो थाईलैंड की करेंसी है वहां से इंडियन रुपी में आपने कन्वर्ट किया और जो पूरा का पूरा पैसा 90 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन फीस हमने देनी थी वो हमारी कंपनीज के प्रॉफिट में वो ऐड हो गई। बिल्कुल यही है रियल गेम चेंजर। अब दूसरा आता है, एक तो हो गया आपने फीस बचा ली, दूसरा है स्पीड। जब डॉलर भी आप ट्रांजैक्शंस को करते हैं उसको 2 या 3 दिन लगते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले पैसा जाएगा अमेरिका में, अमेरिका से दूसरे बैंक में जाएगा, वहां से फिर उस कंट्री में वापस जाएगा। और अमेरिका का हमारे साथ ऑलरेडी 12 घंटे का फर्क है, तो 2 या 3 दिन लगते थे पूरी ट्रांजेक्शन करने के लिए। और ऊपर से जो करेंसी है 2-3 दिन में वो फ्लक्चुएट इतनी ज्यादा करती है कि हमें उस फ्लक्चुएशन का लॉस भी होता था, क्योंकि 72 घंटे में तो दुनिया चेंज हो जाती है। यहां पर तो ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। अब नुकसान किसको था? अगर डॉलर की प्राइस बढ़ गई बहुत ज़्यादा तो जो हमारे बिजनेसेस हैं, एक तो उसको फीस देनी पड़ी, दूसरा जो करेंसी का जो डिफरेंस है उसकी भी फीस हमें भरनी पड़ती थी। अगर हैजिंग करने की कोशिश करते हैं तो हैजिंग की कॉस्ट है। तो जो रुपी सेटलमेंट है उसमें क्या हो रहा है, सेम डे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो सेटलमेंट्स हो रही हैं। जो रिस्क का विंडो था जो 3 दिन के बाद वाला वो अब सिर्फ कुछ घंटों का रह गया, उसमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। और इंडियन रुपी में जनरली आप देखेंगे कि जो फ्लक्चुएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, डॉलर की तरह वो नहीं होती है। अब जो
इंडस्ट्रीज हैं जहां पर मार्जिन बहुत थिन है, वहां पर जो आपकी ट्रांजैक्शन की फीस कम हो गई, दूसरा आपका जो मार्जिन है उसके ऊपर जो प्रॉब्लम थी वो कम हो गई। तो अब पैसे बनाने हमारे कंपनीज के लिए वो और भी ज्यादा आसान हो गए, और जो ये वाइल्ड स्विंग्स थे यूएस डॉलर के उसको हमने बाईपास कर लिया, हेजिंग कॉस्ट जीरो हो गई, और साथ में जो ये डोमिनो इफेक्ट है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का वो भी खत्म हो गया। अब मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, साउथ ईस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज हैं, इवन अफ्रीका, अब वो डॉलर के अंदर वो ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो भारत के साथ इंडियन रुपी में काम करें। दोस्तों अब ये तो हो गया जो हमने किया है, पंगा लिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधा। अब ये रियल नाइटमेयर वो वॉशिंगटन के लिए बन गया, क्योंकि इंडियन सिस्टम है, कंप्लीटली इम्यून है। अगर अमेरिका हमें सैंक्शन करने की कोशिश भी करेगा तो हमारे बाप का कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन, साउथ ईस्ट एशिया ये वो कंट्रीज है जहां पर कंजम्पशन है, वहां पर रॉ मटेरियल्स भी हैं। अफ्रीका, वहां पर भी रॉ मटेरियल्स हैं। हमने पूरा ग्लोबल साउथ का आहिस्ता आहिस्ता कर कर 120 कंट्रीज हैं दुनिया की, जिसको हम यूएस डॉलर से बाहर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनके साथ हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया इंडियन रुपी के अंदर। अब उनको बोल दिया आपको डॉलर लेने या देने की आपको जरूरत नहीं है। यूएसए ने बड़ी ट्राई करी कि रशिया को जो एक्सपोर्ट्स है उसको क्रश किया जाए, ईरान को क्रश किया जाए, भारत को क्रश किया जाए, यहां तक कि ईरान को कट किया जाए, ये जैसे रशिया को कट किया था डॉलर सिस्टम के बाहर। वो कुछ देर के लिए चला, उसके बाद आ गए मोदी जी हनुमान बनकर, हमने दे दिया रुपी का ऑल्टरनेट। इंडियन रिफाइनरीज आज ईरान का जो क्रूड ऑयल है दुनिया खरीद नहीं सकती, हम मैसिव डिस्काउंट के ऊपर हम खरीद रहे हैं। यहां तक कि रशिया का भी जो तेल है हम खरीदते जा रहे हैं। और जो ईरान है, रशिया है, उसके पास रुपीस पड़े हैं भारत के बैंकों के अंदर जो वो यूज नहीं कर सकते, इसलिए उनको मेडिसिन चाहिए, उनको चावल चाहिए, हम भेजते हैं उसके बदले में। अब वो रुपी यूज कर रहे हैं हमारे सामान को खरीदने के लिए जो पहले वो चाइना से खरीदते थे। साइकिल परफेक्टली क्लोज लूप में हम काम कर रहे हैं। और जो यूएसए का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो देख तो रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा। वो देख रहा है कि रुपी में काम हो रहा है, लेकिन रुपी में क्या काम हो रहा है वो अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम देख नहीं सकता, जो पहले वो देख सकता था कि हमने कहां से सामान खरीदा, कितने में खरीदा, किससे खरीदा। अब वो उसको कुछ भी पता नहीं लग रहा। और जो सैंक्शंस हैं वो हमारे ऊपर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया करना है सैंक्शन, अब कर दीजिए। ये अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक सुसाइड होगा। उसका रीजन है हम ऑलरेडी फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन चुके हैं। अमेरिका के जो बड़े बड़े जायंट्स हैं उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन चाहिए भारत से। ऊपर से हमने क्या किया, अपने आप को हेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, इवन की यूरोप एंड यूके, इन सब के साथ एफटीएस को हमने साइन कर लिया। दोस्तों ये ऑलमोस्ट 30 to 40% दुनिया का जो ट्रेड है वो सारी कंट्री से होता है। हम एफटीए साइन करके बैठे हैं, वो भी इंडियन रुपी में, और यूरो में हम काम करेंगे, डॉलर में हमने काम ही नहीं करना। और दूसरा, यूएसए बहुत डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। जो जेनरिक मेडिसिन जाती हैं उनके वहां पर 40 to 50% वो भारत से जाती हैं। अगर वो हमें सैंक्शन करने की कोशिश करेगा, आप कर दीजिए मेडिसिन को, आपके सारे हॉस्पिटल वहां पे बंद हो जाएंगे। इसलिए जो सैंक्शंस हैं वो ऑफिशियली हमारे पर हो नहीं सकती, ये मोदी जी को मालूम था। और दूसरा, हमने एक चीज और दिखा दिया, जिस जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने करने की कोशिश करी वहां पर जो ट्रेड है वो बढ़ना शुरू हो गया। रशिया को सैंक्शन किया, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला। हमारा और रशिया का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी 40 to 50% वो बढ़ चुका है, इवन दो सैंक्शन है रशिया आज की डेट में। और रशिया के पास कितने रुपए पड़े हैं पता आपको? मोर देन 170 बिलियन रुपीस वो रशिया के जो वस्त्रों अकाउंट है भारत में उसके अंदर वो पैसा पड़ा हुआ है। वो स्पेंड कर रहे हैं भारत से सामान खरीदने के लिए। वो साथ में काम और भी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं भारत के अंदर या रशिया के अंदर, वो उसी पैसे को यूज कर रहे हैं। भारत की फर्म्स आज रशिया में जाकर वो काम करना शुरू कर दिया। यहां तक कि इवन जो फर्टिलाइजर है उसका प्लांट भी रशिया के अंदर भारत लगा रहा है, वहां से फर्टिलाइजर बनकर वो भारत में आएगा। और मनी मनी फ्लो कर रहा है बड़ा फ्रीली, क्योंकि डॉलर बीच में आता ही नहीं है। इसको बोलते हैं टोटल इकोनॉमिक आइसोलेशन, जिसको अमेरिका ने प्लान ही नहीं किया था, एंड दे नेवर इमेजिन्ड कि भारत ये काम करेगा। उनकी नजर थी चाइना के ऊपर, और हमने पैरों के नीचे से जमीन हमने खिसका दी डोनाल्ड ट्रंप के। तभी बोल रहा हूं, मोदी जी जब इतने पंगे ले रहे हैं तभी ये सारे काम हो रहे हैं कि हमारी तरक्की
को रोकने का सारा काम किया जा रहा है, हमारे बैंकिंग को बिल्कुल डिस्टर्ब करने के कगार पे उन्होंने खड़ा कर दिया। दोस्तों, अब जो बाकी के छोटे कंट्रीज हैं, तंजानिया है, बांग्लादेश, मलेशिया है, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो अभी यूएसए के सैंक्शन के अंदर नहीं है, लेकिन वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, भारत के यूपीआई को। वो चाहते हैं कि वो बैंकिंग सिस्टम अपना जो है, उनका बैंकिंग सिस्टम वो भारत के साथ अलाइन हो जाए, जो कि चीपर है, फास्टर है, सेफर है, और सेकेंडली एक ऑल्टरनेट है जो स्विफ्ट सिस्टम से उनको मिलता है। अमेरिका का क्या पता है, जब मर्जी किसी को सैंक्शन कर दे। अब एक चीज और बताता हूं आपको, हम आप बोलेंगे यार अगर हम ये काम कर रहे हैं तो चाइना क्यों नहीं कर पा रहा। अब भारत का जो ये मैसिव एडवांटेज है चाइना के ऊपर, वो ये है, पहली बात, चाइना के ऊपर जो सिस्टम उनका, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करता नहीं है। जो भारत का यूपीआई है वो ऑलरेडी 11 से लेकर 15 बिलियन ट्रांजैक्शंस हर महीने हम करते जा रहे हैं। ये वीजा और मास्टर कार्ड को क्रश कर रहा है रियल टाइम के अंदर। ये ऑपरेट करता है 24 घंटे। हम रात को 2 बजे भी किसी को पेमेंट करना चाहें हम कर सकते हैं, और जो ट्रांजैक्शन फीस है यूपीआई की वो लिटरली वो जीरो है। अब ये जो भारत का यूपीआई है हम एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं दुनिया में। जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, फ्रांस, जापान, यूके, वो ऑलरेडी इसको टेस्ट कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। रियल टाइम मास्टर स्ट्रोक है जो हम करते जा रहे हैं पूरे के पूरे दुनिया में। और साथ में हमने बोल दिया कि यार आपको ना समझ नहीं आएगी यूपीआई को करना कैसे है, इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी हम आपको करने के देने को तैयार हैं। यानी कि ये सारे कंट्रीज अब यूपीआई भी लेंगी। यूपीआई का जो डिलीवरेबल सिस्टम है जो हमने पूरे भारत में इसको इंप्लीमेंट किया है वो भी हम देने को तैयार हैं। और साथ में जब ये काम होगा तो ट्रेड उनको झक मार के हमारे साथ करना पड़ेगा। दोस्तों, जब उनका बैंकिंग सिस्टम हमारे बैंकिंग सिस्टम के साथ, या जो हमारा यूपीआई का ऐप है उसके साथ इंटरग्रेट हो जाएगा, तो आप सोच के देखिए भारत का जो ट्रेड है वो बढ़ना शुरू होगा। जो आज 8 से लेकर 10 ट्रिलियन डॉलर का हमने नुकसान दिया है अमेरिका को, ये बढ़कर हर एक साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये कन्वर्ट होने वाला है। अब अल्टीमेट ट्विस्ट देता हूं आपको सुन के मजा आ जाएगा। चाइना क्वाइटली भारत को सपोर्ट कर रहा है कि भारत सक्सीड करे इस प्रोग्राम के अंदर। आप बोलेंगे यार वो तो हमारा दुश्मन कंट्री है, बॉर्डर के ऊपर हमारी लड़ाइयां हैं, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आपने सुना होगा। अमेरिका का और चाइना का और भारत का, दोनों का दुश्मन एक ही है, कॉमन है। वो अमेरिका नहीं है, वो है डॉलर। चाइना ने पिछले 15 साल से बड़ी कोशिश करी कि युआन को ग्लोबल करेंसी में कन्वर्ट वो करवा पाए, लेकिन नहीं कर पाया। रीजन भी, जो युआन है, जो चाइना की करेंसी है, क्योंकि चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो इनके युआन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। जो बेजिंग है वो चाहता है कि वो युआन को आगे लेके जाए, लेकिन वो सीख रहा है कि भारत ने जिस तरह से 47 कंट्रीज को अपने पाले में कर लिया, तो अमेरिका के डॉलर को वो वीक करता जा रहा है। अब आप बोलेंगे यार वो डॉलर को हम वीक कर रहे हैं, 95 96 पे तो डॉलर चला गया। इसका और जो अमेरिका को नुकसान हुआ है, दोनों का कोई रिलेशन अभी नहीं है। रीजन, जो अमेरिका का डॉलर बढ़ रहा है वो उसकी जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो टेम्पररी पॉलिसीज हैं, ये उसके कारण उसके डॉलर की प्राइस वो बढ़ती जा रही है। इंडियन रुपी वीक नहीं हो रहा। एक बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज वो दुनिया का पैसा खींचकर अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं। इसलिए चाइना आज भारत को सपोर्ट कर रहा है, जबकि हमारी जो लड़ाई है उनके साथ वो 36 का आंकड़ा है। दोस्तों, यही काम सोवियत यूनियन और चाइना ने भी मिलकर किया था। सोवियत यूनियन और चाइना दोनों मिलकर वो नॉर्थ वियतनाम में उन्होंने लड़ाई करी थी वियतनाम के साथ मिलकर, ताकि अमेरिका को ब्लीड किया जाए। और वही स्ट्रेटजी आज दोबारा से बैंकिंग सिस्टम के अंदर चाइना भारत के साथ मिलकर ये काम करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो हो गया जो भारत कर रहा है। अब बात करते हैं कि यार जो ये लड़ाई है ये कितनी लंबी चलेगी। दोस्तों, ये लड़ाई वो है जो अब बंद नहीं हो सकती। मोदी जी ने जब पंगा ले लिया तो ले लिया। झुकने वाला काम सोनिया गांधी की तरह अब मोदी जी तो करते नहीं है। तभी सोनिया गांधी हर एक मर्द के सामने झुकती थी तो राहुल गांधी पैदा हुआ, जिसको आज तक ये नहीं पता उसका बाप कौन है। मोदी जी को पता उनका बाप भी कौन है, और उनको ये भी पता है कि भारत को आगे लेके कैसे जाना है। अब जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हम पूरे सिस्टम में से बाहर निकालते जा रहे हैं, इससे होगा क्या? इससे हो ये रहा है कि जो अमेरिका का जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। आज उस पोजीशन पे आ गया अमेरिका, क्योंकि हमने डॉलर को इररेलेवेंट बना दिया। एक साल की जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है अमेरिका को करनी है, वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट को पे करना है। जैसे जैसे हम डॉलर से बाहर निकलते जा रहे हैं, उनके वहां पर एक जिसको ना एक्सप्लोजन वो होना शुरू हो गया।
और जो फाइनेंशियल एम्पायर्स होती हैं दोस्तों, वो ऐसे ही गिरती हैं। कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती, कोई बड़ा वॉर करने की आपको जरूरत नहीं है। वो हमेशा जो बड़े एम्पायर्स हैं वो क्वाइटली रात के अंधेरे में वो खत्म हो जाती हैं। यूएसएसआर रात को खत्म हुआ, रात को 12 बजे, सुबह पता लगा कि यूएसएसआर वो खत्म हो गया। जो ये सारे ऑल्टरनेट्स जो हमने बनाए आज की डेट में, एक ऐसा सिस्टम है जो हमने क्रिएट कर लिया जहां पर डिमांड ऑफ डॉलर हमने इररिलेवेंट कर दी है। बोरिंग कॉस्ट को हमने कम कर दिया, और बोरिंग कॉस्ट हमारी कम हुई है तो अमेरिका की जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ये चीजें हैं जो मोदी जी कर रहे हैं यहां पर। और वीक डॉलर का मतलब है एक ही चीज, आज सिर्फ 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर हमने लाइन को क्रॉस कर दी कि भाई इसके ऊपर हमने काम ही नहीं करना। आगे आगे देखिए जो हमारा ऑल्टरनेट सिस्टम है यूपीआई का, जैसे जैसे वो ग्लोबल साउथ में एक्सपैंड करेगा, जब पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, तो डॉलर से बाहर कंट्रीज ने ऐसे भागना है जैसे कि गधे के सर से सींग भागते हैं। और जो क्लॉक है दोबारा से घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया अमेरिका की फाइनेंशियल सुपरमसी से। और अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, अब उसके पास एक ही चारा है कि वेनेजुएला का तेल चोरी कर लिया, ईरान का तेल चोरी कर लिया, किसी और कंट्री में गए वहां पर कोई ना कोई पंगा खड़ा कर दिया सीआईए के थ्रू। अब वो यही काम कर सकता है अपने हथियारों को बेचने के लिए और फ्री में जो रिसोर्सेज हैं उनको चोरी करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत का जो ये यूपीए सिस्टम है इसको बंद नहीं करवा सकता। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है, इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियोस के ऊपर टीआरपी नहीं मिलती है। बट आपको जानना ये अति आवश्यक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।